लोगों का मैंडेट चोरी हो रहा है, इन पे एफआईआर करेंगे। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरे नंबर को भी नहीं कामयाब किया। इनका जो कामयाब किया, इनके 3,996 वोट हैं। मेरा जो कामयाब किया है उसके 1,619 वोट हैं। पेशावर में जुबान ज़दे आम है कि ना सिर्फ प्रेशर दिया गया बल्कि साथ ही साथ पैसों की गड्डियां भी दी गई। नहीं हुई। थैंक यू। आज हम PK 79 कामरान बंगश और PK तैमूर सलीम जगड़ा और PK 82 कामरान बंगश, इनकी तरफ से हमने पिटीशन डाली थी इलेक्शन कमीशन में, जो कि बहुत बड़ी सतह पे धांधली की थी रिटर्निंग ऑफिसर ने। फॉर्म 45 पे ओवरवेलमिंगली जो लोगों का मैंडेट था दैट वाज क्लियर। तैमूर वाज विनिंग बाय लैंडस्लाइड, कामरान बंगश वाज विनिंग बाय लैंडस्लाइड, और हमारे पास सारे फॉर्म 45 थंब इम्प्रेस मौजूद थे। उसके बावजूद हमें कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग जो प्रोविजनल होनी थी उसमें नहीं छोड़ा गया, और उसमें जो रात को धांधली हुई तो हमारा जो मैंडेट है वो चोरी किया गया। तैमूर के वोट 26,000 से ले कम करके 11,000 पे कर दिए। कामरान के वोट 30,000 से कम करके 14,000 पे कर दिए। तो वी हैड ब्रॉट इट इनटू द नोटिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन वाज प्लीज, तो उन्होंने ऑर्डर पास किया है रिटर्निंग ऑफिसर को कि हमारी ग्रीवेंस रिड्रेस करे और तब तक कोई फाइनल ऑर्डर ना करे। नो फाइनल लिस्ट वुड बी इशूड अबाउट द रिटर्न कैंडिडेट। तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह इसके बेसिस पे रिजल्ट हमारी फेवर में आएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्म 45 थंब इम्प्रेस सारे मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि वो सबमिट करवा दिया आपने फॉर्म 45 यहाँ पर, या उसका जिस्ट जो है वो यहाँ पे दिया? नहीं जी, फॉर्म 45 जितने हैं उनकी कॉपीज अटेस्टेड हमने इधर सबमिट की हुई थी हमारी पिटिशन के साथ। ओरिजिनल हमारे पास है, ओरिजिनल हम किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि अगर ओरिजिनल चले गए वी वुड हैव नो प्रूफ। तो उस वजह से हमने इधर सारी लगाई थी, और वो सारी फॉर्म 45 हमने ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के सामने रखी हैं, उनको दिखाई हैं कि ये देख लें कि कितने वोट्स मैंने लिए हैं, कितने वोट्स दूसरे जो जिसको रिटर्न कैंडिडेट वो डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं उन्होंने लिए हैं। तो इट इज़ फॉर दैट वेरी रीज़न कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन वाज प्लीज, उन्होंने हमारी मुद्दा सुना और उसके बेसिस पे उन्होंने डायरेक्शंस दिए। जी देखिए, पेशावर में मखसूस एक सिचुएशन है जहाँ पे 18 की 18 सीटें पीटीआई ने जीती, रिकॉर्ड लीड से जीती। उसमें से 8 का रिजल्ट फॉल्सिफाई किया गया। मैं तो अपने वकील के एक लफ्ज से इन अ वे डिसएग्री करता हूँ। धांधली नहीं हुई, बस कागज पे फॉर्म 47 पे जो मर्जी के नंबर थे वो डाले गए। मेरे थे 25,102 वोट, 63% वोट हासिल किया। कामरान के 30,000 से जायद वोट थे। दोनों का 5-5 गुना का मार्जिन था। इसकी सीट पे दूसरे नंबर के 6,000, मेरे सीट पे दूसरे नंबर के 5,000 वोट थे। अच्छा, मजाक की बात यह है दूसरे नंबर को भी नहीं कामयाब किया। इनका जो कामयाब किया, इनके 3,996 वोट हैं। मेरा जो कामयाब किया है उसके 1,619 वोट हैं। वो उसकी जमानत भी नहीं बनती, जमानत भी जब्त होती है। 4% वोट लिया हुआ है। ये टोटल 7 सूबाई असेंबली की सीट्स पे और 1 कौमी असेंबली की सीट पे हुआ है पेशावर में। हम सब जो है, हमें बायर काउंटिंग से डिलिबरेटली छोड़ा गया। डीसी जो डीआरओ पेशावर था, आफाक वजीर अवेलेबल नहीं था, रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं थे। आरओज रिजल्ट के पहले गायब थे, कमरों से निकल के जब भाग गए उसके बाद भी गायब है, अभी भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। 2-3 चीज़ें, हम सिर्फ यहाँ पे एक्शन नहीं लेंगे। देखिए, ये लोगों का मैंडेट चोरी हो रहा है, इन पे एफआईआर करेंगे। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। डीसी पे एफआईआर करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे कि अंडर END रूल्स इनके अगेंस्ट एक्शन लें, और जो जो इनके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई बनती है वो करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही ऑर्डर निकले, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मैथमेटिकल एरर ही इसको कह सकते हैं ना, कि मतलब 1600 के बजाय एक 0 और लिखा होगा, और 25,102 के बजाय 11,000 कुछ, शायद टाइपिंग में गलती हो गई, कि वो करेक्ट कर दें, राइट। क्योंकि उसके बावजूद जो है वो जो पख्तूनख्वा के रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने बता दिया है कि पूरी असेंबली पीटीआई की है। एक आखिरी चीज, इस इलेक्शन के विलन भी वो आरओ और वो डीआरओ हैं
जिन्होंने धांधली भी नहीं की, बस कागज चेंज किया है। इसके हीरो भी वो आरओ और डीआरओ हैं जिन्होंने एक्सट्रीम प्रेशर के बावजूद रिजल्ट को चेंज नहीं किया, जैसे ज्यादातर पुख्तूनख्वा में हुआ। तो ये बात भी मैं ऑन द रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। थैंक वो सब यू जी। ये बताइए कि शेर अब्दुल सरवत जो है उन्होंने तो कह दिया है कि मार्च का ऐलान कर रहे हैं हम, और मैंने नहीं सुना। मैं जी कामरान खान बंगश, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। आईन पाकिस्तान की रूह से इब्तिदाइया में ये तहरीर है जो दस्तूर है पाकिस्तान का, कि हक़ हुक्मरानी अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान के पास है। आईन का प्रियम्बल वायलेट किया गया, आईनी खिलाफ वर्जी की गई। यूँ समझिए कि डीएमसी में एक बच्चा बुरी तरह फेल हुआ और सर्टिफिकेट उसको दिया गया कि वो पास ही नहीं है, वो उसने क्लास भी टॉप कर लिया। हम इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जैसे हमारे लॉयर ने बात की, हम तमाम लीगल एवेन्यूज़ पे जाएंगे और इस मामले पे खामोश नहीं रहेंगे। पेशावर में ज़ुबान ज़दे आम है कि ना सिर्फ प्रेशर दिया गया बल्कि साथ ही साथ पैसों की गड्डियाँ भी दी गई। ये पेशावर के बच्चे बच्चे को पता है। ये सारी चीज़ों पे हम खामोश नहीं रह सकते। हम हर जगह पे बात भी करेंगे, हम हर अपना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जिन्होंने एक्सट्रीम प्रेशर के बावजूद रिजल्ट को चेंज नहीं किया, जैसे ज्यादातर पुख्तूनख्वा में हुआ। तो ये बात भी मैं ऑन द रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। थैंक वो यू सब जी। ये बताइए कि शेर अब्दुल सरवत जो है उन्होंने तो कह दिया है कि मार्च का ऐलान कर रहे हैं हम, और मैंने नहीं सुना। मैं जी कामरान खान बंगश, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। आईन पाकिस्तान की रूह से इब्तिदाइया में ये तहरीर है जो दस्तूर है पाकिस्तान का, कि हक़ हुक्मरानी अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान के पास है। आईन का प्रियम्बल वायलेट किया गया, आईनी खिलाफ वर्जी की गई। यूँ समझिए कि डीएमसी में एक बच्चा बुरी तरह फेल हुआ और सर्टिफिकेट उसको दिया गया कि वो पास ही नहीं है, वो उसने क्लास भी टॉप कर लिया। हम इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जैसे हमारे लॉयर ने बात की, हम तमाम लीगल एवेन्यूज़ पे जाएंगे और इस मामले पे खामोश नहीं रहेंगे। पेशावर में ज़ुबान ज़दे आम है कि ना सिर्फ प्रेशर दिया गया बल्कि साथ ही साथ पैसों की गड्डियाँ भी दी गई। ये पेशावर के बच्चे बच्चे को पता है। ये सारी चीज़ों पे हम खामोश नहीं रह सकते। हम हर जगह पे बात भी करेंगे, हम हर अपना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।